चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मोमो, हाँ जी। और आज लग रहा है अफ्तारी में ना कुछ ज्यादा ही खा लिया लालच में। इसीलिए मैं ना हल्की फुल्की इफ्तार करती हूँ, बस थोड़े से पकोड़े और बस। हल्की फुल्की? माँ जी ट्रे भर के पकौड़े खाती हैं आप और जग भर के शरबत पीती हैं। चुप है। पूरे दिन का रोजा रख के बंदा इतना भी ना खाए। आए नाना वो आ गए। यार नाना वो इसमें क्या लाश लेके आए हैं यार। नाना वो आ गए। ममताज बैठिए बेटा बैठ गए। आपने तो मुझे एकदम वो दे दिया है। वो क्या पुत्र है? सदमा। सरप्राइज कहना चाह रही हैं माँ जी। हाँ। अरे बाजी आपने रोजों में खामखा तकलीफ की है। भाई ईद पे हम सब आ जाते, हफ्ता 10 दिन रहते आपके पास, मजाक करते। वो तकलीफ कैसी है महमूद है, मुझे अपनी धी रानी मुमताज बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया और मजे मजे की चीजें भी लेके आया हूँ। नाना अबू हमेशा की तरह आप मुरब्बे और अचार ले आए होंगे यार। रमजान में नहीं खा सकते और ना फिर खट्टे खट्टे डकारें आती हैं। और ना पुत्र है, और मैं तो रमजान के लिए खास सौगातें लेके आया हूँ। देसी घ्यो, चिट्टा मक्खन, मेवे, बादाम, बहुत कुछ ले आया हूँ पुत्र। अच्छा कहाँ है नाना अब्बू? जानू इसमें होगा, ट्रंक में होगा। खोलो। और नहीं पुत्र है, वो तो मैंने पिंड से ही पार्सल करा दिए थे, 1-2 दिन में पहुंचने ही वाले होंगे। नाना अबू तो इस ट्रंक में सिर्फ आपके कपड़े हैं? आप क्या 5 साल के लिए रहने आए हैं? नहीं पुत्र, 5 साल तो बड़ी ज्यादती है, 1.5 साल काफी है। अब जी आप बताएं आप क्या खाएंगे, फल फ्रूट क्या? ओ नहीं पुत्र नहीं, सबसे पहले तो खाना खाएंगे, उसके बाद फल फ्रूट खाएंगे। और हाँ, शहरी का भरपूर इंतजाम करना तुम लोगों ने। और तुम लोगों को तो पता है कि मैं देसी आदमी हूँ, देसी। फिलहाल तो आप खाना खा के आराम करें ना अब्बा जी। एक बात नहीं मेरी समझ में आ रही कि नाना अबू आराम कहाँ करेंगे? और मेरा क्या है, मैंने मुमताज के कमरे में सो जाना, और क्या। अरे अगर आप हमारे कमरे में सोएंगे भाई तो हम कहाँ सोएंगे? ओए महमूद है, ओए अपने मुंह की तरह अपना दिल भी बड़ा कर। इतना बड़ा कमरा है, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। जानू तुम एक काम करो, नाना अबू के लिए खाना लगाओ, फिर शहरी में भी उठना होता है ना, सोए ताकि खाना खाए नाना अबू, और फिर हम सब सोएंगे। जाओ हेल्प करो मेरी जानू, शोर शोर शोर। नाना अबू मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। आओ जानू आओ, प्लीज आओ। शाबाश बेटा शाबाश। उसे जमीन पे नहीं सोया जाता यार। ओए चुप करके सो जा, खबरदार जब मेरी धी की नींद खराब की तो अभी शहरी वेले उठना भी है। चुप करके सो जा, सो जा, मुद्दा जिया ना हो थे। सोना और नबील है, और नबील पुत्र है, और नबील है। क्या हुआ है नाना अब्बू? अबू सब खैरियत तो है, और सब ठीक ठाक है। और तुम लोगों ने सहरी नहीं करनी कि अठपहरा रोजा रखना है बगैर सहरी के? नाना अब्बू अभी तो बहुत टाइम है देरी में, 2 बज रहे हैं यार। और पुत्र है, 15-20 पराठे बनाते बनाते सहरी का टाइम तो खैर से हो ही जाना ना। 15-20 पराठे? क्या आपने सहरी पे और भी लोगों को बुलवाया है? और नहीं, नाना अबू इतने पराठे खाने किसने हैं? ओए अल्लाह से तंदुरुस्ती दे मुझे, तुम बंदा ढूंढ रहे हो किसने खाने हैं, और 5-6 तो मैं खा लूंगा,
बाकी दो दो तुम लोग भी तो खाओगे कि नहीं? और हाँ पुत्र है, और मैं रात का जो सालन होता है ना बचा हुआ, वो नहीं खाता। मेरे लिए ना नवी हांडी चढ़ाओ, बेहतरीन पुनाई करो पुनाई। और पुत्र है, कबाब भी तल नहीं कोई 10-12, और 2 लस्सी दे, बड़े गिलास पीऊंगा मैं, बड़े गिलास। जी नाना अब्बू। और चलो छेती छेती करो, पिंड में तो इस वक्त बड़ी रौनक लगी होती है। रौनक चारों पासे रौनक होती है पिंड में। जानो 2 बड़े गिलास लस्सी के मुझे भी दे देना ताकि मैं सुकून से सोऊं तो सही यार। शट अप नबील। ओके जानो। उठ जाओ, ओए उठ जाओ। और सहरी का टाइम हो गया, उठते क्यों नहीं? ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋ। और मैं तेरे भी अब्बे जैसा ही हो। चलो उठो, सहरी की तैयारी करो। तैयारी कर लेंगे अब्बा जी, अभी तो बथेरा टाइम पड़ा है। ओए पुत्र एडा बड़ा टब्बर है, सहरी बनाने में टाइम तो लगेगा कि नहीं? वो केड़ा बड़ा टब्बर अब्बा जी, हम तो 2 हैं बस। ओ क्यों पुत्र है, 4 ऊपर वाले भी तो हैं जो 10 के बराबर है, और मैं तो कल ही 20 बंदों का खाना खा जाता हूँ। पहलवान हूँ पुत्र, पहलवान। अब्बा जी ऊपर वालों की सहरी हम क्यों मनाएंगे? हम तो अपनी सहरी ते अफ्तारी वखरी करते हैं। और करते थे पुत्र, अब नहीं। एक छत के नीचे रहते हो, मिलजुल के रहो सारे। लो जी, हम तो 2 ही लोग की हैं और आप लोग तो इतने सारे। और पुत्र रमजान का महीना है, सहरी और अफ्तारी में ना रौनकें होनी चाहिए। और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तुम सब लोग मिलके सहरी अफ्तारी करोगे। चलो उठो, तैयारियां करो सहरी की। अच्छा अब्बा जी, उठाती हूँ मुस्तकीम को। और तुम ना उठाओ, मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं अब्बा जी, नहीं अब्बा जी, मैं उठाती हूँ। अच्छा। आराम करो, चिल अब्बा जी चिल। उठा लो वरना मैंने उठा देना उसको। चलो किसी काम लाके चल के। लो भाई, आज तो पिंड वाला मजा आ गया सहरी का। अब आप अफ्तारी की तैयारी करो, क्योंकि अफ्तारी जो है वो सहरी से ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए। हुजूर सहरी बनाते बनाते हम तो आधे रह गए, हमें तो माफी फरमाइए। वैसे अब्बा जी, आपकी वजह से ना आज हमने भी बड़ी शानदार सहरी की है। मैं तो कहता हूँ नाना अबू आप ईद तक यहीं रुके। हाँ लेकिन नाना अब्बू रोज रोज ऐसी सैरी करना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो पुत्र है, ये तो कुछ भी नहीं। वो जवानी में तो मैं इससे दुगना खाता था। अब इतना खा लिया अब्बा जी कि डायरेक्ट मेरी इफ्तारी में आँख खुलनी है। आहो वाकई बड़ी नींदर आ रही है। मुस्तकीम, मुझे जोर की अजान के बाद उठा देना। जी बेहतर। हाँ मैं मूसा यार नमाज पढ़ के ना हम लोग भी सोते हैं। ओए मुश्तल्लो, ओए घर नमाज क्यों पढ़नी है? उठो, वजू करो ते सीधा मस्जिद जाओ। ओए हमारा सारा पिंड इकट्ठा होके मस्जिद में नमाज पढ़ता था। ओए तभी तो इबादत का मजा आता है। नाना अबू मस्जिद जरा दूर है, ज्यादा खा लिया ना मुझसे कदम नहीं उठाए जाएंगे। ओए खोते हो, ओए चलो फिरोगे तो खाना हजम हो जाएगा। वो जवान जहान हो तुम। शर्म करें इशफाक, देखिए मेरे अब्बा जी को अभी तक कितने फिट हैं। आप ना जल्दी से वजू करें और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। ओए चलो चलो फटाफट उठो ते नमाज की तैयारी करो, जल्दी करो। चलो खलो जाओ, खलो जाओ। चलो जी आए जी आए जी आए जी आए जी। अब्बा जी, आप हमारे साथ मस्जिद क्यों नहीं आए भाई? ओए महमूद, अगर मैं तुम लोगों के साथ मस्जिद जाता ना तो फिर जोर के वक्त वापस आता, इसलिए मैंने ना नमाज घर में ही पढ़ ली है। नाना अबू तो हम भी आज घर पे ही पढ़ लेते नमाज यार। अब्बा हुजूर हम तो जा रहे हैं सोने, क्योंकि 10-11 बजे उठ के हमें सफाई भी करनी होती पूरे घर की। और पुत्र जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है ना किचन में, पहले वो साफ कर, उसके बाद सोने का सोची। और ठीक है मुस्तकीम साहब, आप बर्तन धोएं, नाना अबू हम लोग जरा अब सोने जा रहे हैं। और रोको है, इतनी भी क्या जल्दी है? एक काम कर, मेरे पैरों पे ना तेल की मालिश कर दे। नाना अबू तेल मालिश? आप क्या पिंड से पैदल आए हैं? अरे नबील मियाँ, जब तक हम बर्तन धोते हैं
आप अब्बा हुजूर की मालिश कीजिए। आधा बर्स करते हैं अब्बा हुजूर। हाँ नबील, ये ठीक है, तुम अब्बा हजूर की मालिश करो, तब तक मैं थोड़ा ना आराम कर लूं। ओए महमूद, तू किधर जा रहा है? ओए इधर आ ते आके जरा मेरे मोढ़े फाड़। और लम्बा सफर करके आया हूँ, थक गया हूँ ना। ओए तुम लोग मेरे मोढ़े कुटोगे, तेल की मालिश करोगे तो मुझे चंगी नींद आएगी है, और जितनी खिदमत करोगे उतनी ही नेकियां कमाओगे। ओए किथे हो? ओए नबील, ओए महमूद, और कुड़ियों जल्दी आओ, छेती आओ। क्या 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 हुआ नानाबू? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? कहाँ है चोर अब्बा जी? और चली जाई ना हवे, तेरे पलवान पे होके होते हुए चोर की मौत आई है जो यहाँ आएगा। नानाबू फिर हमें क्यों आवाज़ दे दे के उठा दिया? अभी 2 घंटे पहले तो सोए थे। और चुप कर रहा है, तुम लोगों ने सारा दिन सोते ही रहना। एक हो जाए रोजा भाई। ओ बाजी, कम से कम जोहर तक तो सोने देते हैं यार। और ना पुत्र ना, रोजा रख के ना बंदे को एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव। मुझे देखो, मुझे अभी दौड़ लगाने को कहो तो मैं 5 मील की दौड़ अभी लगा सकता हूँ। लेकिन नाना अब्बू, आपने अभी दौड़ क्यों लगानी है? और क्यों भाई, अफ्तारी का सामान नहीं ले आना? इफ्तार में तो बड़ा टाइम पड़ा है अभी अब्बा जी। ओए हमारे पिंड में तो दोपहर से इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो 2-4 घरों में तो ट्रे भर के इफ्तार जाती है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, यहाँ के मोहल्ले में भी यही काम चलेगा। वैसे पूरे मोहल्ले में अफ्तारी बांटनी है? अब्बा जी, हमने तो पड़ोस में कभी 2 पकोड़े नहीं भेजे। ओए मुमताज पुत्र है, बड़ी बुरी गल है, पड़ोसियों के भी कोई हकूक होते हैं। चल ऐसा करो, ग्रैंड अफ्तारी की तैयारी करो, हर आइटम होना चाहिए उसमें, हर आइटम। लो भाई जानू, 25,000 रुपया दो ताकि ग्रैंड अफ्तारी की तैयारी शुरू की जाए। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। ओए पुत्र है, पैसों की फिक्र तूने बिल्कुल नहीं करनी। ओए पैसा बहुत है तेरे प्यो के पास। क्या? ओए हाँ, ओए नबील, महमूद, पैसे फड़ो ते इफ्तारी का सामान लेके आओ। उसके बाद तुम दोनों मुझे नीचे लॉन में मिलो। क्यों नानाबू, आपने क्या कुआं खुदवाना है लॉन में? और पुत्र, कुआं तो मैंने पिंड में खुदवाया था, 21 दिन में। और माफ कर दे अब्बा जी, रोजे में जाके हम बाजार से सामान ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये कुएं बाद में खुदवा लीजिएगा। और चलो मुड़ियो, फिर जाके ना सामान लेके आओ इफ्तारी दा। और कुड़ियो, तुसी जाओ, जाके मेन्यू तैयार करो, हर चीज होनी चाहिए, हर चीज। हाँ मैं वो सवाए चेंज कर रहे यार, कपड़े तो बदलेंगे। जानू मुझे मैं जरा यार कुछ तो दो पैसे। ओए मैं लॉन में टहल के आऊं, पिछला खाया पिया तो हजम कर लूं। ओए मुल्लिया! जी अब्बा हुजूर, जी फरमाइए अब्बा हुजूर। जी अब्बा हुजूर फरमाइए, आपको रोजा तो नहीं लग रहा? ओए मुझे रोजा क्या लगना है, तू ये बता, तू बाहर से क्या लेके आया है? कुछ नहीं जनाब, वही रूटीन की चीजें हैं। बेसन हो गया, पालक हो गया, प्याज, और जनाब उसके साथ वो हरा धनिया है। और क्यों है, खास इत्मीम नहीं होएगा इफ्तारी का? जनाब हम तो रोजाना यही इफ्तारी करते हैं। हाँ, अगर कभी अड़ोस पड़ोस से दही भल्ले और फ्रूट चाट आ जाए तो हमारी ईद हो जाती है अब्बा हुजूर। और पुत्र, आज की इफ्तारी जो है ना, शानदार होनी चाहिए, बिल्कुल पहलवानों वाली आए। जोजी बेगम कतन नहीं मानेगी, वो तो सख्त खिलाफ है इस किस्म की फजूल खर्ची की। हाँ, ऊपर वाले यकीनन आपके लिए कोई अच्छा इंतजाम ही करेंगे। और क्या ऊपर वाले नीचे वाले लगा रखा है? मैंने कहा ना, जब तक मैं यहाँ हूँ सब मिलके सहरी इफ्तारी करेंगे। माफ कीजिएगा अब्बा हुजूर, यहाँ जो भी काम होता है वो जोजी बेगम की मर्जी से होता है। और ये जो इफ्तारी बनती है ना यहाँ सादा, ये भी उन्हीं के कहने पे बनती है। और बड़ा ही कोई डरपोक किस्म का बंदा है तू, इतना डरता है बीवी से। और हमारे पिंड में जाके देखो, बीवियां डरती हैं अपने शौहरों से। अरे अब्बा हुजूर, एक शादी शहर में फरमाइए, फिर पूछेंगे हम आपसे। ओए हमें कोई एतराज नहीं है दूसरी शादी, ईद के बाद सोचेंगे, पर शर्त एक है हमारी कि लड़की की उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब्बा हुजूर, इस उम्र में ये शौक? ओए उम्र का ताना ना दे मुझे, मैं तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ, तुम तो रोजा रख के मरे पड़े होते हो। वो चल खैर है, ओए मैं जौजी से खुद बात कर लूंगा। हाय हाय, ये तुम लोगों ने अभी तक अपना काम नहीं मुकाया। छेती छेती अफ्तार अपनी बनाओ, तो मुझे भी अपनी अफ्तार बनानी है। हाँ निकलो यहाँ से। वैसे बना क्या रहे हो अफ्तार के लिए? जो भी कुछ बना रहे हैं अफ्तार में तुझे नहीं देंगे, और खबरदार हमारी इफ्तारी पे गंदी नजरें लगाई हुई तो।
हाँ भाई, ये इफ्तारी में क्या क्या तैयार हो रहा है? इन लोगों से पूछ ले अब्बा जी, साढ़े हाल ते सिर्फ पकौड़े बनने ने। ना पुत्र ना, ओए हमारे पिंड में तो बड़ा लंबा दस्तरखान लगता है, कम से कम 20-25 चीजें बनती हैं इफ्तारी के लिए। नाना बू, ये पिंड नहीं है ना? ओए तेरा नाना तो पिंड का है ना पुत्र। ओए आज पिंड की याद ताजा करेंगे, चलो सारे मिलके ना इफ्तारी बनाओ। दरअसल अब्बा जी, हमारा इतना बजट नहीं है। अब्बा जी, ये कोची जो है ना, ये बड़ी कंजूस मक्खी चूस है। पड़ोस से इफ्तारी आती है ना तो 3 दिन रख के खाती है ये। चुप कर, ऐनक वाली जिन्नी। ओए मेरे मुंह ना लगी रोजे च। ओए तौबा तौबा तौबा, रमजान का कुछ तो ख्याल करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो और चलो मिलके इफ्तारी की तैयारी करो। हाँ नाना अब्बू, लेकिन पहले नबील और महमूद साहब से और सौदा तो मंगवा दें, फिर सो गए वो जाके दोनों। है उन नलायक फिर सौ गए? तो फिक्र ना करो, मैं अभी इनको ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। तो चलो छेती छेती कर भैन। ओए भाई बड़ी ओए आलकसियो, ओए नशइयो, तुम अभी तक सो रहे हो? नाना वो क्या हो गया यार? बाजी डंडे तो ना मारे रोजे में यार। ओए तुम लोगों को इफ्तारी का सामान लाने का कहा था और तुम कपड़े बदल के फिर सो गए हो नैशो। वो नाना अबू ले आएंगे यार, अभी बड़ा टाइम है इफ्तार में भाई, अभी बड़ी धूप है। ओए हमारे पिंड में तो इससे ज्यादा धूप होती है। सूरज जो है ना वो 1.25 नेज़े पे होता है पुत्र, 1.25 नेज़े पे। खुदा का वास्ता है अब्बा जी, थोड़ी देर तो आराम करने दें। ओए आलकसियो, ओए मुझे देखो है, मैं इस उम्र में भी कितना फुर्तीला हूँ। ओए तुम लोग जवानी में भी मर रहे हो, छोटे छोटे कामों के लिए भी। लाला अबू यार, आप खाते हैं देसी अंडे दर्जन रोजाना यार, हम यहाँ प्लास्टिक के अंडे खाते हैं। हमारे अंदर आप जैसी एनर्जी कहाँ से आएगी? ओए बहाने ना बनाओ है। ओए फौरन मेरे साथ चलो, वरना मैं लाठी चार्ज कर दूंगा, लाठी चार्ज। अब्बा जी आप एक काम करें, आप ना नबील को भेज दे, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ओए रोजा रख के जिंदा लाश बन के लम्बे पै रहोगे? आओ मेरे नाल। ओए घोड़िया ते काठियां पा लो ते हत्थां च फड़ लो लाठियां। नाना अबू जाना किधर है? जिधर से पहले बेस्ट होके आए थे। ओए आओ मेरे नाल, आओ आ जाओ, चलो भी चलो, आओ जल्दी आओ। हाँ जी। आ जा। ओए नबील अबू, ओए नबील। यार ओह ओह, नाना अबू को रमजान में किसने इनवाइट किया था? चला चला के पागल कर दिया यार। नबी खवातीन, तो तुम लोगों के नकम्मे और सुस्त शोहरों को लेके आ गया। अब्बा जी समझ नहीं आ रहा है मरने वाले क्यों हुए? बेटा अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। और इनमें जरा भी हिम्मत नहीं है। मुमताज पुत्र है और मुझे देखो कैसा चुस्त और चौकबंद हूँ मैं। ओए अभी भी 2-3 मील और चल सकता हूँ, बल्कि दौड़ सकता हूँ। वैसे वाकई आप लोगों की हालत काफी बुरी हो गई है। इतना चलाया जो है हमें खूबसूरत, 5-5 रुपए सस्ता लेने के चक्कर में घंटों चलाया इन्होंने। ओए खुद भी तो पैदल चले हूँ नकम्मेओ। ओ नाना अबू कैसी बातें कर रहे हैं यार, आपने हमें इतना चलाया, खुद तो साइकिल वाले से आपने लिफ्ट ले ली थी यार, हम पीछे पीछे भागते आ रहे थे। ओए बड़े मरिए लो तुम लोग, मुझे लगता है शहरी में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा खा लिया है, इसीलिए मरने वाले हुए, सुस्त हुए हुए। तुम लोगों को ना कल से खाना पीना कम करना पड़ेगा, वरना मैं करा दूंगा। वैसे ये बात बिल्कुल सही कही है नाना अब्बू में, कल से सहरी में सिर्फ 2 बॉइल्ड एग्स होंगे। मैं तो खुद 2 बॉइल्ड एग खाती हूँ सहरी में 5 पराठों के बाद। ओए शाबाश मुमताज पुत्र, ये हुई ना बात। ओए तुम हर 5 मिनट के बाद मुझसे ये लीड ले लेती हो, ये तुम ही रख लो, मैं ऐसे ही ठीक। नहीं अब्बा जी, मैं नीचे जाके देखूं नीचे क्या हो रहा है। ठीक है अब्बा जी। 1 मिनट उठाओ मुझे कोई। हाँ जी हाँ जी, मैं जरा नीचे देख के आऊं वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है अब्बा जी। ओ जानो, अवतार का सामान आ गया, अब्बा जी के काम हो गए, अब हम जा रहे हैं सोने। अवतार से 5 मिनट पहले हमें उठाना, और तुम्हें कसम है नाना अबू को खबर ना हो हम लोग सो रहे हैं। चले बाबू साहब, पागल ही कर दिया नाना अबू ने यार। ओ अब्बा जी, गल सुनिए 1 मिनट। आ गए पुत्र आ गए।
अब्बा जी बुर्जी खाने में क्या कर रहे थे आप? ओ पुत्र, मैं देखने गया था कि अफ्तारी की क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चीजें बन गई हैं। अब्बा हुजूर, अभी तो एक आध आइटम ही बनी है, थोड़ी देर में बाकी चीजें भी बन जाएंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। ओ पुत्र, मैं तो बेफिक्र ही हूँ, रोजा तो तुम लोगों को लग रहा है और वो दो मुश्तंडे ऊपर मरे पड़े हैं और यहाँ तुम गिर रहे हो। और पुत्र, हमारे पिंड में लोग रोजा रख के ना सारा दिन खेती बाड़ी करते हैं। अब्बा जी सही फरमाया आपने, बिल्कुल निकम्मे लोग हैं यहाँ पे, रोजा रख ले तो होश ही नहीं रहता। एक आप देखें, रोजा भी रखा हुआ है, कैसे चुस्त और एक्टिवेटेड है। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं ये, माशाल्लाह कितने हशाश बशाश नजर आ रहे हैं आप, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ओए, इसका भी एक राज है पुत्र। अब्बा जी केड़ा राज? ओए मुस्तकीम, जा जाके महमूद और नबील को लेके लॉन में आ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अपने फुर्तीलेपन का राज। जी जी बुलाते हैं, बिल्कुल बुलाते हैं, लेकिन आप पहले फरमा दे तो अच्छा है। ओए जाता क्यों नहीं? जी जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं अब्बा हुजूर, जा रहे हैं। ओए ओए, अक्खा तक खोलो, क्या नेस्ती फैलाई हुई है तुम लोगों ने रोजा रख के? ओ यार नाना अबू, सोने देते यार, क्यों परेड के लिए बुला लिया आपने यार? ओए परेड के लिए नहीं, वर्जिश के लिए बुलाया, वर्जिश के लिए। ओए बाजी, रोजे में कौन वर्जिश करता है यार? ओए हमारे पिंड में सारे रोजा रख के वर्जिश करते हैं। पिंड पिंड पिंड, भाड़ में गया आपका पिंड। और खबरदार है, जो मेरे पिंड के बारे में तुमने कोई फालतू बकवास की तो जब तक मैं यहाँ हूँ रोज 2 घंटे वर्जिश करनी है तुम सबने। लेकिन अब्बा हुजूर, हमने तो इफ्तारी भी बनानी है, इन्हीं से वर्जिश करवा लीजिए। ओए अफ्तार घर की औरतें देख लेंगी, तू ना, तेरी ड्यूटी ये है कि तू डंड मारेगा। ओ नाना अबू क्या कह रहे हैं यार, खाली पेट डंड लगाएंगे तो उल्टियां शुरू हो जाएंगी, हमें उल्टियां लग जाएंगी। ओए चले आ, वर्जिश के बाद तो अफ्तार का मजा ही और होता है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ कि लाठी चार्ज शुरू करूं। नाना अब्बू, अफ्तार कहाँ गई सारी? पुत्र, वो तो सारी मैंने खा ली भाई, बड़ा ही मजा आया, बहुत मजा। आपने रोजा पहले ही खोल लिया, हालांकि हारन तो अभी हुआ है। सायरन। ओ पुत्र, रोजा किसका था? बीमार आदमी हूँ, बुढ़ा हूँ, दवाई खानी होती है ना, रोजा नहीं रखा था। ओ नाना अबू, आपका रोजा नहीं था, इसीलिए आप इतने एक्टिव चल रहे थे। लेकिन अब्बा हुजूर, आपने तो बहुत तगड़ी सहरी की थी। वो सहरी करना तो स्वाब का काम है ना। वो सब तो ठीक है बाजी, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? वो क्या मतलब है, तुम लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया? अब्बा जी, ये जो सारी अफ्तार आप कल ही मांड गए हैं, ये हम सारे ने मिल के खानी थी। वो तो कोई बात नहीं भाई, ये पकड़ो पैसे, एक पाव पकौड़े लेके आओ और सारे खुल के अफ्तारी करो। ओए आओ, छेती छेती अफ्तारी करो, उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी करो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते